दोस्तों नमस्कार। आज मैं मार्केट गया तो वहाँ एक प्रोफ़ेसर साहब केमिस्ट की शॉप में कुछ ग्लूकोज़ खरीद रहे थे, ग्लूकोन डी जो इस टाइप का होता है। आप सबने भी कभी न कभी यूज़ किया होगा ग्लूकोन डी। आजकल ये अलग-अलग फ्लेवर्स में अलग-अलग कलर्स में आ रहा है। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे मुँह से अचानक से निकला कि सर ये वाला मत लीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा क्यों? ये वाला क्यों ना लीजिए? ये तो मेरी वाइफ़ को बहुत पसंद है। तो फिर मुझे सब एक्सप्लेन करना पड़ा कि क्यों मत लीजिए। तो फिर मैंने सोचा चलो आज सबको ही एक्सप्लेन करते हैं कि आप जब डिसीज़न लें, ग्लूकोन-डी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो कौन-सा लेना चाहिए, उसका क्या रीज़न है, ये भी बताऊँगा। देखिए आज का वीडियो। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना, मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ। तो आज क्वेश्चन है कि कौन-सा खरीदें ग्लूकोन-डी, रेगुलर वाला खरीदें या फ्लेवर्ड वाला खरीदें? बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में आ रहे हैं। मैंगो फ्लेवर में मिलेगा, ऑरेंज में मिलेगा, नींबू पानी में मिलेगा, अलग-अलग कंपनीज़ के भी आते हैं। रसना का भी आता है, किसी दूसरी कंपनी का भी आता है। ये मैंने सामने भी कुछ लगा रखे हैं स्क्रीन पे, ये भी आप देख सकते हैं। तो आज सबको देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे इनकी कंपोज़िशन के बारे में और फिर जिसमें क्या-क्या पेक्युलियरिटीज़ हैं जो हमको समझनी चाहिए, क्या-क्या लेबल इन्फॉर्मेशन है जो पढ़नी चाहिए डिसीज़न लेने से पहले जब हम मार्केट में जाते हैं इसको खरीदने के लिए। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि कौन-सा ग्लूकोन-डी खरीदें रेगुलर या फ्लेवर्ड। तो दोस्तों मार्केट में जब आप ग्लूकोन-डी खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक रेगुलर फ्लेवर हमको मिलता है जो सामने स्क्रीन पे है, ग्रीन कलर का रहता है और दिस इज़ व्हाट इज़ द रेगुलर फ्लेवर इसमें नीचे लिखा भी है रेगुलर। दूसरे फ्लेवर्स भी मिलते हैं जैसे ये टेंगी ऑरेंज है, उसके अलावा नींबू पानी भी मिलेगा, मैंगो भी मिलेगा और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हमको मिलते हैं। कभी-कभी किसी-किसी के साथ कुछ गिफ्ट भी रहता है, जैसे इसके साथ नींबू पानी के साथ एक बॉटल भी साथ में फ्री है और लिखा है फ्री वर्थ रुपीज़ 149 149 रुपीज़ की बॉटल भी फ्री है। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सब इसमें क्या है और क्यों है और फिर कैसा हमारे लिए डिसीज़न लेना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए जब हम इनको परचेज़ करते हैं। इसको देखने के लिए हमको पढ़नी पड़ेगी लेबल इन्फॉर्मेशन। ये सामने हमारे स्क्रीन पे जो टेंगी ऑरेंज है, तो वो सामने है और इसकी अगर हम लोग कंपोज़िशन पढ़ते हैं, तो इंग्रीडिएंट्स यहाँ लिखे हैं। इंग्रीडिएंट्स को अगर मैं एनलार्ज करता हूँ, तो हमको मिलता है सुक्रोज़ 56% और उसके अलावा ग्लूकोज़ 41%, सुक्रोज़ 56%, ग्लूकोज़ 41%, इसके अलावा एसिडिटी रेगुलेटर्स और फिर फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, मिनरल, कैल्शियम फॉस्फेट, थोड़ा-सा सॉल्ट, विटामिन सी, सिंथेटिक कलर, ये इसका कंपोज़िशन है जो फ्लेवर्ड है। बाय एंड लार्ज सारे के सारे फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर्ड जो वेरिएंट्स आते हैं, उसका कंपोज़िशन इतना ही रहता है, किसी में 52% सुक्रोज़ होता है, किसी में 56 होता है, किसी में 54 होता है, इस टाइप से थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसे ही रहता है, सबसे ज़्यादा मेजर इंग्रीडिएंट सुक्रोज़ होता है। अब देखते हैं रेगुलर। रेगुलर वाले में अगर हम लोग स्क्रीन पे देखें तो इसके इंग्रीडिएंट्स को अगर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो ये इंग्रीडिएंट्स को मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें सिर्फ लिखा है डेक्सट्रोज़ 99.4% और मिनरल्स, कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी2। तो भई अब देखिए, जो फ्लेवर्ड वाला था उसमें सुक्रोज़ था 56% और ग्लूकोज़ था 41%। यहाँ पे ग्लूकोज़ आपको मिलता है 99.4%। ऐसा वेरिएशन आपको तमाम ब्रांड्स में मिलेगा। मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ आपको और मैं जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी ब्रांड को हम लोग फ़ेवर या अप्रूव, डिसअप्रूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक अवेयरनेस होनी चाहिए कंज़्यूमर को जब वो मार्केट में जाता है। स्पेसिफिकली अगर कंपैरिज़न करते हैं तो एक बार फिर देखिए, सुक्रोज़ 56% था, ग्लूकोज़ 41% था और एसिडिटी रेगुलेटर्स और थोड़े मिनरल्स और विटामिन सी इसमें ऐड किया था। रेगुलर वाले में डेक्सट्रोज़ था यानी ग्लूकोज़ था, जिसके लिए हम ग्लूकोन डी को कंज़्यूम करते हैं और इसके अलावा मिनरल्स, कैल्शियम फॉस्फेट इसमें भी है और विटामिन डी2 इसमें लिखा है। अगर थोड़ा-सा कॉस्ट पे अगर ध्यान दें, तो ग्रीन कलर वाला जो कॉस्ट है, उसका 200 ग्राम्स पर 50 प्लस 50 ग्राम्स, 200 ग्राम्स ही है और साथ में 50 ग्राम्स और है, तो 74 रुपीज़ का कॉस्ट इसमें मेंशन्ड है। और जो दूसरा 200 ग्राम्स कलर्ड वाला है, फ्लेवर्ड वाला है, इसका कॉस्ट है 83 रुपीज़, यानी कि 74 रुपीज़ जो 200 पर 200 ग्राम्स का लिखा है जो रेगुलर वेरिएंट है और जो फ्लेवर्ड है उसमें 200 ग्राम सेम क्वांटिटी का 83 रुपीज़, यानी कि हरा वाला थोड़ा सस्ता है और कलर्ड वाला फ्लेवर्ड वाला थोड़ा महंगा है। ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हो सकता है। अब इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे,
तो एक बार ये जानना ज़रूरी है कि सुक्रोज़ क्या होता है? क्योंकि कलर्ड वाले में सबसे पहला इंग्रीडिएंट था सुक्रोज़। सुक्रोज़ बाय एंड लार्ज आप समझ लीजिए चीनी होती है। जो मार्केट में चीनी होती है इट इज़ अबाउट 96% सुक्रोज़, तो वो सुक्रोज़ चीनी होती है। और सुक्रोज़ की एक ख़ासियत होती है, सुक्रोज़ को जब हम लोग इन्वर्जन करते हैं, हीट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, या हम लोग डाइजेस्ट करेंगे तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, तब ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सुक्रोज को हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो सबसे पहला काम, अगर हम लोग सुक्रोज कंज्यूम करेंगे तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा, फिर हमारी बॉडी इसको ले पाएगी। सुक्रोज को हम लोग डाइसैकेराइड्स कहते हैं, क्योंकि ये दो मोनोसैकेराइड से बनता है। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, और इससे एक डाइसैकेराइड बनता है जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। और बाय एंड लार्ज सुक्रोज क्या है? चीनी। अब एब्जॉर्प्शन की जैसे बात करें, तो क्योंकि सुक्रोज को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तभी वो हमारे एब्जॉर्ब हो पाएगा, तभी हमको मिल पाएगा। तो एनर्जी रिलीज फास्ट होगा ग्लूकोज के केस में, लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा इन केस ऑफ सुक्रोज। और उसके बाद अगर स्वीटनेस की बात करते हैं, तो सुक्रोज जो होता है, अगर 100 स्केल स्वीटनेस स्केल पे, इंडेक्स पे अगर हम देखते हैं, तो सुक्रोज ज़्यादा मीठा है, ग्लूकोज कम मीठा है। आपने देखा होगा कभी ग्लूकोज को अगर हम लोग पानी में घोल के पीते हैं तो 2-3-4 चम्मच मिलाने पड़ते हैं, तब जाके वो मीठा होता है। लेकिन चीनी अगर 1 चम्मच मिला देंगे, 1.5 चम्मच मिला देंगे, तो भी मीठा हो जाता है। इसलिए क्योंकि सुक्रोज की जो ग्लूकोज है उसकी स्वीटनेस इंटेंसिटी सुक्रोज के कंपैरिजन में कम होती है, थोड़ा सा कम मीठा होता है। तो मीठा कम लगेगा भाई ग्लूकोज अगर होगा, और मीठा ज़्यादा लगेगा। अब यही सारे रीज़न हैं जो कि उसकी कंपोज़िशन को चेंज करने के लिए काम आते हैं। अगर हम लोग फिर दोबारा से उसकी कंपोज़िशन को देखेंगे, तो हमको मिलेगा कि सुक्रोज़, ग्लूकोज़ और एसिडिटी रेगुलेटर, क्योंकि इन्होंने एसिड भी इसमें ऐड किया है, तो एसिड को बैलेंस करने के लिए सुक्रोज़ ऐड करना पड़ेगा, ज़्यादा मीठा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो खट्टा हो जाएगा, और ग्लूकोज़ इसकी जो एसिडिटी है उसको काउंटरैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए सुक्रोज़ वो उसमें ऐड करते हैं। फिर विटामिन सी भी ऐड किया है इसमें। तो ये रीज़न है कि हम लोग एसिड इसमें क्यों आपको ऐड करना पड़ रहा है। एक बार अगर कंपैरिज़न करेंगे रेगुलर वेरिएंट्स और फ्लेवर्ड वेरिएंट्स में, तो जैसा मैंने कहा आपको, रेगुलर में ग्लूकोज़ 99% था, लेकिन ग्लूकोज़ 40 टू 45% है किसमें? फ्लेवर्ड वेरिएंट्स में। और इसमें सिर्फ़ ग्लूकोज़ ही है, इसमें ग्लूकोज़ के अलावा सुक्रोज़ भी है। तो एडेड सुक्रोज़ इसमें है, रेगुलर वाले में नहीं है, लेकिन दूसरे में है। एसिडिटी रेगुलेटर है, रेगुलर वाले में कोई एसिड नहीं डाला है, लेकिन इसमें एसिड भी ऐड किया है। कलर फ्लेवर ऐड की है, रेगुलर वाले में कलर फ्लेवर नहीं है, लेकिन इसमें कलर फ्लेवर ऐड किए हैं, इसलिए अलग-अलग टाइप के मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, नींबू पानी, इस टाइप से फ्लेवर। कॉस्ट ये सस्ता है, हमने देखा ₹73 का था, और ये ₹80 से ज़्यादा का था, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है फ्लेवर्ड वाले की। स्वीटनेस अगर मैं बात करूँगा, तो क्योंकि ये इसमें सिर्फ़ ग्लूकोज़ है, तो ये कम मीठा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर स्वीटनेस की बात करेंगे, क्योंकि सुक्रोज़ ऐड किया, तो स्वीटनेस इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। एब्ज़ॉर्प्शन इसका फ़ास्ट होगा, क्योंकि ग्लूकोज़ है, ये थोड़ा-सा स्लो होगा। अब आते हैं कैल्शियम पे, तो कैल्शियम लेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 170 मिलीग्राम कैल्शियम लिखा था इस रेगुलर वेरिएंट में, और 150 मिलीग्राम लिखा था जो हमारा फ्लेवर्ड था। इसका मतलब थोड़ा-सा कैल्शियम इसमें कम है। फास्फोरस की भी बात करेंगे तो 100 मिलीग्राम लिखा है जो रेगुलर वेरिएंट है, और 75 मिलीग्राम लिखा है। थोड़ा-सा इसमें फास्फोरस भी कम है। विटामिन डी सिर्फ रेगुलर वाले में ही लिखा है 7.5 माइक्रोग्राम्स, और विटामिन सी ऐड किया है फ्लेवर्ड वाली वेरिएंट्स में, 40 मिलीग्राम इसमें विटामिन सी है। तो कुल मिला के ऑन एंड ऑन आप कंपेयर कर सकते हैं और खुद ही डिसाइड कर सकते हैं इसमें से कौन-सा बेहतर है। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कौन-सा बेहतर है, और फिर आप ये भी अंदाज़ लगा लीजिए कि मैंने अपने जो साथी प्रोफ़ेसर थे उनको क्या एडवाइस किया होगा। डेफ़िनेटली मैंने रेगुलर के लिए एडवाइस किया होगा। तो आप अगर फ्लेवर्ड चाहते हैं, जानबूझ के फ्लेवर चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है, देन यू कैन गो विद द फ्लेवर्ड वेरिएंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ग्लूकोज़ समझ के उसको पी रहे हैं, तो भई ऐसा नहीं है, वो सिर्फ़ 40 टू 45% ही ग्लूकोज़ है, बाकी उसमें सुक्रोज़ है और फिर दूसरे इंग्रीडिएंट्स हैं। लेबल इन्फॉर्मेशन को अगर पढ़ेंगे तो आप डेफ़िनेटली एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रहेगी, आप दूसरों को भी इसको शेयर करें। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अब तक आपने निर्णय कर लिया होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप ग्लूकोन डी खरीदने जाएँगे, ग्लूकोज़ खरीदने जाएँगे, तो कौन-सा लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको फ्लेवर्ड अच्छा लगता है तो डेफ़िनिटली आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लूकोन डी खरीदने जा रहे हैं, तो आप भाई ग्रीन वाला लीजिए, क्योंकि वही बेहतर है, वही सस्ता है, और वही ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज़ आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपको एसिड स्वीटनेस का ब्लेंड चाहिए, तो आप कलर्ड वेरिएंट्स में जा सकते हैं। आज का वीडियो
मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए नया रहा होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको नई मिली होगी। अगर नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। दूसरे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।